हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज नॉलेज में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है और गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात किया जाए जो हमारी गति क्या है। अब गति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है ना। इसकी परिभाषा की बात किया जाए, गति मतलब गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो इसी को कहा जाता है गति। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम चलना शुरू कर दें तो क्या हम अपनी गति में परिवर्तन, अपनी स्थिति में परिवर्तन किए ना, तो ये हमारी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है, तो गति क्या है? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, गति की अवस्था की बात किया जाए तो गति की जो हमारी अवस्था होती है, गति की अवस्था, तो गति की कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं होती है ना। नंबर एक है गति अवस्था, नंबर एक कौन सा है? गति अवस्था, और नंबर दो है स्थिति अवस्था। स्थिति अवस्था, ठीक है। गति अवस्था में क्या होता है? ये वस्तु हमारी क्या होती है? गति, हमेशा मोशन करती रहती है। ठीक है, तो ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। स्थिति अवस्था का मतलब ये होता है इसमें वस्तु जो हमारी होती है एकदम रुकी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारी की अवस्था कहलाती है कौन सी? गति अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसके प्रकार की बात किया जाए तो गति के जो हमारे प्रकार होते हैं, गति के प्रकार, तो गति के हमारे कितने प्रकार होते हैं? गति जो हमारी होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है ना। नंबर एक हमारा है ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति, तो नंबर दो है वृत्तीय गति, और नंबर तीन है दोलनीय गति। तो गति कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक हमारा ऋजु रेखीय, नंबर दो हमारा वृत्तीय गति, और नंबर तीन हमारा कौन सा है? दोलनीय।